नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे इस बेहद खास पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगी बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देंगी। दोस्तों, हमारी आज की चर्चा एक बहुत ही खूबसूरत किताब पर आधारित है जिसका नाम है सीड्स फॉर द सोल, यानी आत्मा के लिए बीज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कहानियां हमारे मन और आत्मा के लिए खाद और पानी का काम करती हैं। जीवन हमेशा आसान नहीं होता है ना? हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मुसीबतें सिर्फ हमारे ही हिस्से में आई हैं। कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी डर जाते हैं, तो कभी कभी हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी के इंतजार में होते हैं। आज की ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कैसे साधारण चीजों में भी चमत्कार छिपे होते हैं, कैसे संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और कैसे प्यार और दयालुता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरी और विचारणीय बात बताना चाहता हूं। अक्सर हम अपनी परेशानियों से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता एकदम साफ हो, कोई रुकावट न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रुकावटें हमें वो बनाती हैं जो हम आज हैं? इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी अपने बगीचे में बैठा था। उसने देखा कि एक तितली का कोकून, यानी वो खोल जिसमें तितली बनती है, वो थोड़ा सा खुला है। वो आदमी घंटों तक उस कोकून को देखता रहा। अंदर मौजूद तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर आ पा रहा था। फिर अचानक ऐसा लगा कि तितली ने हार मान ली है, जैसे कि अब उसमें और ताकत नहीं बची। उस आदमी को तितली पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने एक कैंची उठाई और कोकून के उस बचे हुए हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली तुरंत बाहर निकल आई बिना किसी मेहनत के, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख छोटे और मुड़े हुए थे। वो आदमी इंतजार करता रहा कि अभी थोड़ी देर में इसके पंख खुलेंगे और ये उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तितली अपनी बाकी की जिंदगी उसी तरह जमीन पर रेंगते हुए बिताने को मजबूर हो गई। वो कभी उड़ नहीं पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस संघर्ष की उसे जरूरत थी। जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए जोर लगाती है तो उसके शरीर का तरल पदार्थ उसके पंखों में जाता है, जिससे पंख मजबूत होते हैं और वो उड़ने के काबिल बनती है। उस आदमी ने अपनी दयालुता में उस तितली के संघर्ष को खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसकी उड़ने की क्षमता भी छीन ली। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी संघर्ष वो चीज होती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर कुदरत हमें बिना किसी रुकावट के सब कुछ दे तो हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे जितना हम बन सकते हैं। हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए तो याद रखिएगा कि ये आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके पंखों को मजबूत करने के लिए आई है। इसी कड़ी में एक और कहानी है जो हमें संघर्ष और मजबूती का एक अलग पहलू दिखाती है। ये कहानी है एक डॉक्टर गिब्स की।
लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग डॉक्टर रहते थे। डॉक्टर गिब्स। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और उन्हें पेड़ लगाने का बहुत शौक था। लेकिन उनका पेड़ लगाने का तरीका थोड़ा अजीब था। वो कभी भी अपने लगाए हुए छोटे पौधों को पानी नहीं देते थे। यह देखकर लेखक को बहुत हैरानी होती थी। लोग तो पौधों को बड़ा करने के लिए खूब पानी और खाद देते हैं, लेकिन डॉक्टर गिब्स ऐसा क्यों नहीं करते? जब लेखक ने उनसे पूछा तो डॉक्टर गिब्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं इन्हें रोज पानी दूंगा तो इनकी जड़ें ऊपरी सतह पर ही रह जाएंगी। वो कभी भी पानी की तलाश में गहराई तक नहीं जाएंगी। मैं इन्हें पानी नहीं देता ताकि ये अपनी जड़ों को जमीन में गहरा उतारें और खुद पानी खोजें। इससे ये पेड़ मजबूत बनेंगे और आंधी तूफान को भी झेल पाएंगे। डॉक्टर गिब्स का कहना था कि हमें पेड़ों को और बच्चों को भी मुश्किलों का सामना करना सिखाना चाहिए। अगर हम उन्हें हर चीज आसानी से दे देंगे तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। सालों बाद जब डॉक्टर गिब्स गुजर चुके थे, लेखक वापस उस जगह गए। उन्होंने देखा कि डॉक्टर गिब्स द्वारा लगाए गए वो पेड़ अब विशाल और मजबूत हो चुके थे। वो किसी भी आंधी का सामना करने के लिए तैयार थे। जबकि लेखक ने खुद जो पेड़ लगाए थे और जिन्हें उन्होंने खूब पानी दिया था, वो कमजोर थे और तेज हवा में झुक जाते थे। यह कहानी हमें, खास तौर पर माता पिता को, एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए जीवन को इतना आसान बनाना चाहते हैं कि हम अनजाने में उन्हें कमजोर बना देते हैं। जीवन की धूप, बारिश और आंधी ही हमें असली इंसान बनाती है। चलिए अब बात करते हैं सपनों की। क्या आपको लगता है कि सपने पूरा करने की कोई उम्र होती है? क्या आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? अगर हाँ, तो आपको रोज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। रोज एक 87 साल की बुजुर्ग महिला थीं। जी हाँ, 87 साल। इस उम्र में लोग अक्सर आराम करते हैं। लेकिन रोज ने कॉलेज में एडमिशन लिया। पहले दिन जब प्रोफेसर ने सभी छात्रों को अपना परिचय देने को कहा, तो रोज भी वहां मौजूद थीं। एक युवा छात्र ने मजाक में उनसे पूछा कि इतनी कम उम्र में आप कॉलेज में क्या कर रही हैं? रोज ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो यहाँ एक अमीर पति ढूंढने आई हैं। शादी करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी। क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। बाद में रोज ने गंभीरता से बताया कि वो हमेशा से कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थीं, लेकिन पहले कभी मौका नहीं मिला। अब उन्हें मौका मिला है, तो वो अपना सपना पूरा कर रही हैं। रोज कॉलेज में बहुत लोकप्रिय हो गईं। वो हर किसी से दोस्ती करती थीं, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती थीं। एक बार उन्हें फुटबॉल टीम के भोज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। वो मंच पर आईं। अपना भाषण शुरू करने वाली थीं कि उनके हाथ से कार्ड्स गिर गए। वो थोड़ी घबराईं, लेकिन फिर माइक संभालते हुए उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने शायद थोड़ी ज्यादा व्हिस्की पी ली है, इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। अब मैं कार्ड्स तो नहीं पढ़ सकती, तो मैं आपको वो बताऊंगी जो मैं जानती हूं। और तब रोज ने जो कहा, वो हर इंसान को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, बल्कि हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। जवान और खुश रहने के कुछ ही राज हैं। आपको हर दिन हंसना चाहिए और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं तो आप अंदर से मर जाते हैं।
हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं है। रोज ने कहा कि बूढ़े होने और बड़े होने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप 19 साल के हैं और पूरे साल बिस्तर पर पड़े रहें और कुछ न करें तो आप 20 साल के हो जाएंगे। अगर मैं 87 साल की हूं और 1 साल तक कुछ न करूं तो मैं 88 साल की हो जाऊंगी। उम्र तो अपने आप बढ़ती है, उसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं होती। असली हुनर है बड़ा होना, यानी बदलाव को स्वीकार करना और हर अनुभव से कुछ नया सीखना। अफसोस की बात है कि रोज अपनी डिग्री लेने के कुछ ही दिन बाद नींद में ही शांत हो गईं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक सांस है तब तक आस है। दोस्तों, क्या आप भी किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं? हम अक्सर अपनी सबसे अच्छी चीजें, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छी क्रॉकरी किसी स्पेशल डे के लिए बचाकर रखते हैं। एक कहानी है जो हमें बताती है कि हर दिन एक खास दिन है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की अलमारी साफ कर रहा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसे एक बहुत ही सुंदर रेशमी पैकेट मिला। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही कीमती ड्रेस थी। उसकी पत्नी ने उसे 9 साल पहले खरीदा था, लेकिन कभी पहना नहीं। वो हमेशा कहती थी कि इसे किसी खास मौके पर पहनूंगी। और अब वो जा चुकी थी। उस व्यक्ति ने वो ड्रेस बिस्तर पर रखी और कहा, कभी भी किसी चीज को खास मौके के लिए मत बचाओ। तुम्हारा जिंदा होना ही सबसे बड़ा खास मौका है। यह बात मेरे दिल को भी बहुत गहराई से छू गई। हम कितनी बार अपने प्यार का इजहार करने में देरी करते हैं? कितनी बार हम दोस्तों से मिलना टाल देते हैं? हम सोचते हैं कि फिर कभी कर लेंगे, लेकिन वो फिर कभी शायद कभी ना आए। इसलिए अपनी अच्छी परफ्यूम लगाइए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए, अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छे बर्तनों में खाना खाइए। जिंदगी का मजा आज में है, कल में नहीं। जो शब्द आप किसी से कहना चाहते हैं, आज ही कह दीजिए। जो माफी आप मांगना चाहते हैं, आज ही मांग लीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए के बारे में है। हम अक्सर दूसरों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं, बिना उनकी पूरी कहानी जाने। एक पिता और उनका बेटा एक दिन सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी में सब्जियां लादकर शहर की ओर निकले। बेटा बहुत जल्दबाजी में था। वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी शहर पहुंचे ताकि उन्हें सब्जियों के अच्छे दाम मिलें। वो बार बार बैल को तेज चलने के लिए मार रहा था। पिता बार बार उसे समझाते, बेटा आराम से चलो, जीवन का आनंद लो। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम जीवन के पलों को जी नहीं पाओगे। लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते में उन्हें एक घर दिखा। पिता ने कहा, ये मेरे भाई का घर है, चलो उनसे मिलते चलें। बेटे ने झल्लाहट में कहा, पिताजी हम पहले ही लेट हो चुके हैं। लेकिन पिता नहीं माने। वो अपने भाई से मिले, गप्पे मारी और फिर आगे बढ़े। आगे चलकर रास्ते में एक दोराहा आया। पिता ने लंबे और सुंदर रास्ते को चुना। बेटे ने फिर विरोध किया कि छोटा रास्ता क्यों नहीं लिया। पिता ने कहा, इस रास्ते का नजारा बहुत सुंदर है। शाम हो गई और वे शहर नहीं पहुंच पाए। उन्हें रात को एक खेत में रुकना पड़ा।
बेटा पूरी रात गुस्से में रहा कि अगर पिताजी ने देरी न की होती तो वे शहर पहुंच चुके होते और पैसे कमा चुके होते। अगली सुबह जब वे शहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर के ऊपर एक अजीब सा धुआं छाया हुआ है और सन्नाटा है। उन्हें पता चला कि उसी सुबह वहां एक भयानक बम धमाका हुआ था। यह हिरोशिमा का समय था। अगर वे जल्दबाजी करते और समय पर पहुंच जाते तो वे भी उस धमाके का शिकार हो जाते। उस पल बेटे को समझ आया कि उसके पिता की धीमी चाल और जीवन को जीने का तरीका ने न सिर्फ उन्हें उस तबाही से बचाया बल्कि उन्हें एक साथ कुछ कीमती पल भी दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन की रफ्तार धीमी करना हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मदद किसी के लिए कितनी बड़ी हो सकती है? एक और कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। एक कॉलेज का छात्र था जिसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। उसने एक विषय चुना